नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल है कि 15 दिन पहले राहुल गांधी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकालने वाले तेजस्वी यादव को अब अकेले यात्रा करने की नौबत क्यों आई? इस यात्रा के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी, और क्या वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में जान फूंक दी है, जिससे आरजेडी को सीट शेयरिंग में फंसने का डर है, या फिर तेजस्वी यादव अकेले यात्रा कर राहुल गांधी को सख्त मैसेज देने वाले हैं? वैसे अब तक तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी विवाद बरकरार है। तेजस्वी की यात्रा को लेकर उठ रहे इन सवालों पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर अब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकाल रहे हैं, और इस बीच कांग्रेस की भी बैठक होती है। आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है? क्या बिहार चुनाव से पहले ये गठबंधन बिखर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हो रही है जी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 77-78 साल बाद कांग्रेस को सूझ आई है बिहार में बैठक करने की। चुनाव से पहले मैं तो यही कहूँगा कि ये बिहारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, पूछना चाहिए कांग्रेस से कि आखिर आज़ादी के समय बलिदान में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों की जो धरती है, वीर कुंवर सिंह, इसके बाद जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की जो धरती है बिहार, लोगों को पूछना चाहिए कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद पहली बार, वो भी चुनाव से ऐन पहले, कैसे बिहार की याद आई, कैसे बिहारियों की याद आई। क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं होगा कांग्रेस से, कांग्रेस बिहार को गुलामों की जमीन ही समझती रहेगी। मैं गुलामों की जमीन क्यों कह रहा हूं? आप अगर 1970 से लेकर और 90 तक के कांग्रेसी कार्यकाल को देखें, कांग्रेसी कार्यकाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 साल में 5-7 साल को छोड़ दिया जाए, जो जनता पार्टी का जो शासन रहा, 2 साल कर्पूरी ठाकुर साहब का, या फिर दूसरी बार फिर जनता पार्टी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही लगभग 15-16 साल कांग्रेस ही शासन में रही। जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, 3 बार उनका कार्यकाल था इसमें, और इस बीच 100 से अधिक कंपनियां या तो घाटे में चली गई या फिर बंद हो गई। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 70 से जो 80 का जो दशक है, उसमें बरौनी, सिंदरी, हजारीबाग, ये सारी कंपनियां बंद हो गई। 15-20 लाख लोग उस समय पलायन किए बिहार से बाहर, और उस समय ये कहा जाने लगा कि बिहार देश का सबसे बैकवर्ड राज्य है, सबसे बैकवर्ड स्टेट है। कांग्रेस ने सोचिए कि बिहार को क्या दिया। कांग्रेस ने शुरू से ही बिहार के साथ दोयम दर्जे का एक तरह से व्यवहार किया, और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। 70-80 साल बाद अगर देखा जाए, 77 साल बाद देखा जाए, तो आप बैठक करने जा रहे हैं, और आपके बैठक से होने वाला क्या है? न वहाँ संगठन की आपकी ताकत है, न युवा इकाइयों से जुड़ने की आपकी ताकत है। राहुल गांधी का चेहरा ऐसा है नहीं कि बिहारी उनको पसंद करे, उससे ज़्यादा तेजस्वी भारी पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो कांग्रेस की ये जो बैठक है, सिर्फ बिहारियों को कहा जाए तो मूर्ख बनाने के लिए है, या फिर वोट बैंक की राजनीति है। आपने पलायन का जिक्र यहाँ पर किया। पलायन जिसकी शुरुआत कांग्रेस के वक्त ही हुई, लेकिन पलायन को ही कांग्रेस यहाँ पर बड़ा मुद्दा भी बना रही है। कन्हैया कुमार कई बार अपने मंचों से इस बात को कह चुके हैं, राहुल गांधी भी पलायन का मुद्दा उठा चुके हैं, और जबकि जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी है इसके लिए। देखिए, बड़ी बात क्या है कि इन नेताओं को, इन राजनीतिक पार्टियों को ये पता है कि जिस तरह से हम मीडिया वाले आंकड़े लेकर बैठते हैं या फिर चीज़ों को याद रखते हैं, आम जनता के वश की बात ये नहीं है। ये सारे डेटा याद रखें कि 100 कंपनियां या तो घाटे में चली गई थी, या फिर बरौनी बंद हो गया, फिर ये सारे रिफाइनरी फर्टिलाइजर कंपनियां बंद हो गई। 25 लाख लगभग रोजगार दिए हैं नीतीश कुमार जी, और 20 सालों तक जो शासन है, ये बताने के लिए काफ़ी है। यूं ही बार बार नीतीश सरकार को नहीं चुन रही है जनता, और आपको बार बार सत्ता से बाहर यूं ही नहीं रख रही है, चाहे वो केंद्र की सत्ता से तीसरी बार रखी हो, या फिर
35 साल से कह सकते हैं एक तरह से। 90 के बाद देखा जाए, 90 से लेके 2005 तक लालू यादव का शासन था जी, और अभी 20 साल से इधर शासन है। तो 35 साल से आपको अगर सत्ता से बाहर अगर रखा है बिहार के लोगों ने, तो यूं ही नहीं रखा है। और आप कह रहे हैं पलायन की बात, बस ये मूर्ख बनाने वाली बात है। आपने क्या नौकरियां दी थी आपको अच्छी तरह से पता है, हमने डेटा भी सामने रख दिया। और जो सबसे इसमें जो सबसे खास जो बात जो ध्यान देने वाली है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों जगहों पे 70 से जो 90 का जो दशक था कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार अगर बैकवर्ड स्टेट जाने लगा, देश का नंबर 1 बैकवर्ड स्टेट जाने लगा, पिछड़ापन बहुत तेजी से, पलायन और गरीब स्टेट माना जाने लगा, तो अब इनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए इनको। अब तो तेजस्वी भी कह रहे हैं हर हाथ रोजगार, तो आपने कितना, आपके पिताजी ने रोजगार दिया था और कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया था, कुछ ना कुछ बोलने के लिए तो चाहिए ना कि हाँ भाई पलायन को हम रोक देंगे। क्योंकि शुरू में तो वोट चोरी हो रहा था, अब इन्हीं के बातों को तेजस्वी यहाँ तक नहीं कर रहे हैं। तो पलायन जो है ना, बस ये सगुफा छोड़ रहे हैं, क्योंकि पलायन ऐसा हो नहीं रहा है। अब बिहार वासी गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नौकरियों की जो बात मैंने की, जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो बहुत सारी नौकरियां जो सृजित की, जो नीतीश सरकार ने, इसके बाद उनको राजकर्मियों का दर्जा दिया। इसके बाद आप लगातार देखिए, इन्होंने, इनका मुस्लिम और यादव समीकरण इनका नहीं है एनडीए का, इनका है मुस्लिम और यादव समीकरण, ये जो महागठबंधन का है। तो ये सारा कुछ उसमें, पोशाक, जो बच्चियों को पोशाक मिल रहा है या साइकिल मिल रहा है या छात्रवृत्ति मिल रही है, ये सब डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं किस तरह से जो बच्चियों की संख्या स्कूल में हुई है कैसे दोगुनी हो गई है, और कैसे सड़क से लेकर सारा कुछ विकास जो डेवलपमेंट है, 4 गुना सड़कें बनी है, बेहतरीन सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछ गया है। तो इन सभी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए जनता के लिए ये लगातार पलायन की बातें कर रहे हैं, जबकि लगातार नौकरियों का सीजन हो रहा है, लगातार आशा कार्यकर्ता की बात हो, चाहे जीविका दीदी की बात हो, हर हाथ बहुत ही ज़्यादा आज के मजबूत कहा जाए तो हो गया है, और हर घर देखा जाए पैसे के तौर पर भी काफ़ी स्वावलंबी हुआ है। बिल्कुल। लेकिन राजीव सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी गठबंधन के ना सीट शेयरिंग हुई है और तेजस्वी की ये यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक जो साख है, राजनीतिक जमीन है, उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन इतनी नहीं खिसक रही है जितनी कि कांग्रेस की, तुलनात्मक में बात कर रहा हूँ जी। हालांकि एनडीए के सामने तो उनको भी काफी डर लग रहा है, उनकी भी राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए तेजस्वी यादव जिन 10 जिलों से यात्रा कर रहे हैं, उनमें 66 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 23 सीटों पर राजद पिछली बार जीत चुकी थी और 3 ही पे कांग्रेस जीत मिली थी। ठीक है, अब इसमें क्या वो चाह रही है कांग्रेस कि हमें जो 19 सीटों पे, जो ओवरऑल 243 में 19 सीटों पे जो कांग्रेस जीत मिली थी, वो सीटें तो मुझे मिले ही मिले, साथ में जो 167 के करीब में जो राजद जिन सीटों पर लड़ी थी उसमें से 44 सीटें मुझे मिल जाएं, क्योंकि राजद को वो दूसरे नंबर पर वहाँ थी। तो कांग्रेस यहाँ भी चलाई कर रही है कि एक जीती हुई सीटें मिल जाए और साथ में जो सीमांचल का जो एरिया है या फिर जो 44 सीटों की मैं बात कह रहा हूँ, कांग्रेस को मिल जाए। तो कुल मिला जुला के ये लगभग पिछली बार जो 70 सीटों पर लड़ी थी, अब इस बार 6 सीटों का इजाफा करके वो 76 सीटों पे, वैसे तो 31 हो रहा है, लेकिन ओवरऑल 6 सीटें और बढ़ाकर, और राजद इस चीज़ पे तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि आप जो यात्रा किए उसका असर एक तरह से कहा जाए तो ये तेजस्वी को इन्होंने पीछे ढकेल दिया, और तेजस्वी इसीलिए बिहार अधिकार यात्रा निकालने चले हैं। हालांकि ये उनका खुद का सीएम अधिकार यात्रा है, क्योंकि ये अधिकार कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दिया नहीं उनको पूरी यात्रा के दौरान। जब वो वोट बैंक को लेके वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, जो 16 दिन उन्होंने यात्रा निकाली, उसमें उन्होंने नहीं दिया। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो पूरा का पूरा ये बताने के लिए, ये साफ, ये जाहिर भी हो रहा है, बताने के काफ़ी है कि जो सीटों को लेकर जो लड़ाई है वो तो है ही, साथ साथ इन दोनों के बीच में खींचतान और मारपीट इसलिए भी चल रही है कि सीएम फेस को लेकर भी पूरी यात्रा के दौरान राहुल ने क्लियर नहीं किया, तो इनको अपना जनाधार खिसकता नजर आया कि भाई
अगर मेरा फेस ही सामने नहीं आएगा तो राजद को वोट कौन देगा और किस आधार पर वोट देगा। तो ये खुद से यात्रा निकाल के अपने आप को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जो राहुल ने जो गलतियां की, जो पूरे देश में उनकी फजीहत भी हुई कि भाई वोट चोर वोट चोर वोट चोर, ये बिहार के लोग गुमराह नहीं होंगे तो कम से कम रोजगार की बात करो, पलायन की बात करो, या शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। तो अब तेजस्वी यादव देखिए SIR को लेके और वोट चोर या इस तरह कोई बात इस समय इस बार की यात्रा में 5 दिन की जो यात्रा वो कर रहे हैं उसमें नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे मुद्दों पे आ रहे हैं। लेकिन अब कहा जाता है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। 24 साल के शासन में लोगों ने देखा भी नीतीश कैसे शासन किए, कैसे NDA की योजनाएं, कैसे दोनों का है कि जो बॉन्डिंग है वो कितना शानदार है। कैसे हम लोग भी यात्रा पर गए थे तो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से जो गठबंधन की कांग्रेस और RJD के बीच की दरार है वो और चौड़ी होगी कि नहीं? बिल्कुल चौड़ी हो। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जब आप राहुल गांधी जब 16 दिन की यात्रा में एक बार भी CM फेस को लेके क्लियर नहीं किए, जबकि साथ साथ तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, उनको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव की राजद ही है, इसके बावजूद भी नहीं बोल रहे हैं। बार बार उंगली डालना पड़ रहा है मुंह में तेजस्वी यादव को। और लास्ट में तो ये हाल हुआ कि सारण में जाके खुद ही सोचिए फजीहत करवा बैठे, और साथ साथ लेकिन ये हुआ कि भाई चलो अपना नाम तो मैंने डाल दिया। तो राहुल गांधी तो कभी कहा नहीं कि तेजस्वी CM होंगे, महागठबंधन चेहरे होंगे CM फेस के, लेकिन इन्होंने खुद ही बोला कि भाई मैं ही कैंडिडेट हूँ महागठबंधन का। फिर पटना में भी जाकर बोल रहे हैं। अब मन नहीं माना तो तुरंत कुछ ही दिन बाद फिर वे यात्रा पर निकल गए। तो ये जो यात्रा है और फिर जो कांग्रेस कार्य समिति की जो 24 सितंबर को बैठक है, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि खाई बहुत ही चौड़ी हो रही है। दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं, कल सदाकत आश्रम पटना में पप्पू यादव बैठक में शामिल थे और उनको बहुत ज़्यादा अधिकार मिलने जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं और ये कहा गया चुनाव कार्य समिति की चुनाव समिति की बैठक थी कांग्रेस की कि भाई पप्पू यादव को ज़्यादा वो तवज्जो दिया जाएगा तो शायद ये कुछ अच्छा करें। पप्पू यादव का चेहरा बिहार में क्या रहा है और किस तरह की राजनीति करते रहे, किस तरह से पार्टी बदलते रहे, किस तरह से नई पार्टी बनाते रहे, ये सब ने देखा है। तो ये सारी जो कवायद है ना, खींचतान की जो कवायद है, कांग्रेस अपनी तरफ खींच रही है और जो लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इस बीच में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, चूंकि सेंटर में इनको बताता हूं मैं बार बार कि सेंटर में इनको ये PM मानते नहीं। भले ही वो यात्रा में बोल दिए थे कि हम आप PM फेस देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी तो चुनाव होना है नहीं, बोलने में क्या जा रहा है। कम से कम आप तो इसी बहाने मेरा नाम ले लें कि भाई तेजस्वी यादव जी, मैं ही आपको CM बनाऊंगा, महागठबंधन का फेस बनाऊंगा। लेकिन दाल गली नहीं, तब तेजस्वी यादव को मजबूर है यात्रा पर निकलना पड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव को पता है कि कम से कम चेहरा आगे कर दूंगा तो शायद कुछ बात बन जाए, कुछ यादव का जो वोट मिल जाए, कुछ मुस्लिमों का वोट मिल जाए। हालांकि वो भी होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब बिहार की जनता विकास को वोट देने वाली, ये हमने भी चुनावी यात्रा के दौरान साफ तौर पर देखा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में नई जान फूंक दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वहीं इससे RJD को सीट शेयरिंग में फंसने का डर भी लगातार सता रहा है। तेजस्वी यादव की अलग यात्रा को कांग्रेस की बढ़ती ताकत के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि तेजस्वी अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और महागठबंधन की एकता पर इसका क्या असर होता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।